हमारे जीवन में परेशान क्यों आता है? हमें परेशान में क्यों लग जाने पड़ता है? ये एक बड़ा विशाल विषय है। विशाल विशुद्ध नहीं होने के कारण हमारे जीवन में ये सब होता है। शांति पाने के लिए हमारे विचार फॉर्मूला जो है उसमें ही गड़बड़ है। तो अशांति का सॉल्यूशन होगा कैसे? हमारे विचार अच्छा होने चाहिए। हमारे विचार अच्छा होने चाहिए। विचार अनुसार से मनोभाव प्रकाश होता है। शांतिपूर्वक विचार से ही हमारे अंतर को मन में शांतिमय भाव और ज्ञान प्रकाश होता है। हमें हमारे तन और धन के लिए जैसे खेती करता है, हमारे जीवन की सबसे बड़ा शक्तिशाली मन के लिए भी ज्ञान खेती करने चाहिए। जीवन की सबसे बड़ा धन होता है ज्ञान। ये ठीक नहीं होने से लोग जितना भी धनी ना क्यों, उससे समान गरीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। शांति जीवन जीने के लिए हमारे कर्म व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों विषय में ही ठीक होने चाहिए। हमारे सोच को ठीक करने के लिए हमारा हर भाव और कर्म धर्मजोग होने चाहिए। इस सरासर जगत की स्त्री पुरुष हम सब को जानने चाहिए कि हम प्रतिदिन क्या क्रिया करने जरूरी है। सारणी तो क्रिया किसको कहते हैं? ज्ञानदाता गुरु श्रीमद परमहंस शिवनारायण स्वामी बाबा जी ने सनातन धर्म ग्रंथ सारणी तो क्रिया में कहा है कि जो शुद्ध चेतन पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप वही सार एवं वही नित्य। उन्हीं को पाने के लिए प्रतिदिन जो किया जाता है और जो कार्य करने से सार नित्य क्रिया वस्तु परमात्मा को प्राप्त होता है, उसी को सार नित्य क्रिया बोला जाता है। इस प्रकार क्रिया विचार पूर्वक करना आवश्यक है। जो क्या करने से व्यवहारिक पारमार्थिक दोनों विषय में उत्तम रूप से और सरलता से निष्पन्न होकर अभीष्ट फल मिलता है, विचार पूर्वक उस नित्य क्रिया करना उचित है। और जो कार्य करने से व्यवहारिक और पारमार्थिक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, उसे करना उचित नहीं। जैसा कि अंधकार दूर करना होता तो दिया सलाई घर्षण करने से अनायास अंधकार दूर होकर आलोक प्रकाशित होता है। अन्यथा बौर घर्षण करने से कभी भी नहीं होता, केवल परिश्रमी सार होता है। उसी प्रकार अंधकार स्वरूप अज्ञान और पाप दूर करना हो तो व्यक्ति को सही तेजोमय ज्योति स्वरूप परमात्मा को हृदय में धारण करने से सरलता से अज्ञान दूर होकर ज्ञान प्रकाश होता है। वरना होने को नहीं परिश्रम ही चार होता है। जिस प्रकार दूध का सार जो घी उसको क्रिया विशेष के द्वारा प्राप्त होता है, उसी प्रकार ही जो क्रिया के द्वारा अज्ञान दूर करके जगत का सार जो परमात्मा उनको प्राप्त होता है, उसी क्रिया को सार नित्य क्रिया बोलते हैं। यहाँ व्यवहारिक और पारमार्थिक शब्द का अर्थ होता है, व्यवहारिक मतलब हम हमारा जीवन में जीने के लिए
जो कुछ भी कर्म किया जाता है, ये राजनीति हो, व्यवसाय हो, शिक्षा नीति का हो, ये खेती का हो, पढ़ाई लिखने का हो, जो कुछ भी हो, ये पूरा जीवन जीने के लिए जितना कुछ काम किया जाता है उसको व्यवहारिक कर्म कहते हैं। पारमार्थिक का अर्थ होता है, पारमार्थिक मतलब परम आर्थिक। जीवन में सबसे बड़ा धन, परम सबसे बेहतर, सबसे बड़ा, जिस धन नहीं होने से हम जी नहीं पाते हैं, ये धन जिसको ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वरिक धन जो है, ये धन मिलने के लिए, धन पाने के लिए, ईश्वरिक धन पाने के लिए जो कर्म किया जाता है, लोग जो कर्म करता है, ये कर्म को पारमार्थिक कर्म कहते हैं। परम आर्थिक, परम आर्थिक मिलने के लिए किए गए जो कर्म है उसको पारमार्थिक कर्म कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। आप लोग को मैं शुभ कामना करके यहीं मैं समाप्त करता हूँ आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु।